वहाँ तक पहुँच होगी तो बताऊंगा, नहीं तो हाँ वही महाराज। हमारी सबसे बड़ी शंका यह है कि जीव का जो स्वरूप क्या है महाराज। अच्छा। हाँ, जीव का स्वरूप। और दूसरी शंका यह है कि ये जो है सुषुप्ति अवस्था जो है में ही आप साक्षात्कार होगा। देखो, सुषुप्त में साक्षात्कार नहीं होता है। अच्छा। सुषुप्त साक्षात्कार तो तुरीय अवस्था में ही होता है। जब आप शिव स्वरूप, साक्षात्कार का अर्थ होता है हम उसी रूप में हो जाएं। जीव का अपने स्वरूप में हो जाना ही साक्षात्कार है ना। जब दृष्टा अपने स्वरूप में, तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो अब ये है कि जीव का स्वरूप क्या है। तो देखो, जीव जिसे कहते हैं वो सूक्ष्म शरीर को जीव कहते हैं। ये 19 तत्वों से युक्त होता है। इसमें संभूत यानी पंचभूत नहीं होते। अच्छा। मतलब अंग प्रत्यंग तो वैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें जो है पृथ्वी स्थूलता नहीं होती। आप उसको देख नहीं सकते, क्योंकि देखा स्थूल को ही जा सकता है। हमारी दृष्टि जो है स्थूल को ही देख सकती है। जैसे हमारे शरीर के भीतर, हमारे शरीर के भीतर जो चेतना बैठी हुई है ना। हाँ। जिसके द्वारा हमारा शरीर, हाथ पैर मुंह नाक कान सारी समस्त क्रियाएं जिसके द्वारा हो रही हैं, वो तो उसी को हम जीव कहते हैं, है ना। हाँ। तो इसमें 19 तत्व होते हैं, जिस 5 तत्व को छोड़कर वही जोड़ दीजिए तो इसमें मन बुद्धि अहंकार इत्यादि सब होते हैं, है ना। हाँ। तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा होती। स्थूल इंद्रियां गोलक मात्र हैं। जैसे आँख के पीछे जो आँख होती है, कान के पीछे जो कान होते, सोतः से सोता, मनसो मनोयद, वाचो ही वाचम, सब प्राण से प्राण, वो प्राणों का ही प्राण है। अच्छा। जो शरीर में शरीर के हृदय देश में अंगुष्ठ मात्र होकर निवास करता है। तो महाराज ऐसे जीव जो है मतलब सूक्ष्म शरीर ही रहा, जैसे 17 तत्वों वाला। हाँ 17 कह लीजिए। उपनिषद तो उसे 19 बताते हैं। मांडव के उपनिषद में आया है। तो और यही तेजस शरीर भी होता है। तो यही जो 17 मानते हैं ना, यही 17 तत्वों से युक्त ही ये लिंग शरीर। इसका विशेष अगर अध्ययन करना हो तो आपके पास ब्रह्मसूत्र है। यस है महाराज, ऑनलाइन है, मुझ पे है। हाँ, तो ब्रह्मसूत्र के दूसरे अध्याय के 4थे पाद में सूक्ष्म शरीर का बड़ा विधिवत विश्लेषण किया गया है, और अच्छी तरह से उसमें पढ़ लेंगे तो और फिर ये बातें जो है सामने बैठकर हो तो ठीक तरह से समझा जा सकता है। तो महाराज ये जो है जीव, अब जीव तो फिर ये 17 तत्व तो जड़ है महाराज, तो फिर इसमें चेतनता तो परमात्मा की है ना। नहीं, देखो यही तो है कि सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म शरीर बिना कारण के हो ही नहीं सकता। अच्छा। उसमें कारण का प्रकाश प्रतिबिंब पड़ता है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब चंद्रमा में पड़ता है ना, तो चंद्रमा भी प्रकाश देता। आत्म ज्योति जिसे कहते हैं ना, ये आत्म ज्योति ही जो है उसमें प्रधान होती है। आत्म ज्योति, आत्म की ज्योति से ही याज्ञवल्क्य बृहदारण्यक उपनिषद आपने पढ़ी होगी, 4थे अध्याय का 5वां जो है याज्ञवल्क्य ने यही मैत्री जनक से बताया है। जनक से किम ज्योतिरयम आत्मा। तो ये जिसे आप प्रकाश कहते हो, जो चेतनता है, वो ज्योति की, वो आत्म ज्योति की ही है। उसी आत्म ज्योति को समझना है। अच्छा, तो महाराज अब अगर हम उस आत्म ज्योति में बोध को, उस आत्म ज्योति का जो बोध है
वो फिर तुरीयावस्था में ही होगा कि मतलब जो एक महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र योग सूत्र में बताया कि सविचार समाधि और निर्विचार समाधि। तो सविचार समाधि मेरी समझ में नहीं आई। निर्विचार समाधि चलो चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाएगा। इसी को संप्रज्ञात असंप्रज्ञात कहा गया है। हाँ हाँ हाँ। योग दर्शन में संप्रज्ञात मानी जिन विषयों को आप जानते हैं, जिन विषयों को यानी जिनको आप जैसे इंद्रादि देवताओं को, इंद्र विष्णु कृष्ण इत्यादि को जानते हैं, तो ये तो हो गई आपकी सविचार कह लीजिए, विचार से युक्त। और निर्विचार मतलब जिसको जो नाम रूप रहित हो जाए। अच्छा, कोई आलम्बन न हो, कोई आलम्ब न हो, निरालंब जिसे कहते हैं, है ना, नाम रूप व्यतिरिक्तम, जो नाम रूप से व्यतिरिक्त यानी उसको इतना कह सकते हैं कि ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ कोई नाम रूप नहीं है। ब्रह्म का अर्थ है एक ऐसी व्यापक विराट सत्ता जो अनंत अपार है, जिसके हम कोई सीमा न कर सकते, कहीं भी सीमा न खड़ी कर सकते। अगर उसको परिभाषा में भी बांध दिया गया तो भी वो सीमित हो जाता है। मतलब हम असीमित सत्ता जिसे अनंत कहते हैं, तो जब उस अनंतता की स्थिति होगी तो हमारी अनंतता की स्थिति हो जाएगी। तो महाराज ये जो जड़ और चेतन का जो संयोग है तो ये तो सदैव बना रहेगा फिर इस तरह से? तो ये तो सदैव से ही है। जीव का जो संयोग 17 तत्वों से सदैव है। हाँ, सदैव है, सदैव रहेगा। यही जो है ब्रह्म सूत्र भी कहता है, जिसके अगर अंतिम चौथे अध्याय के चौथे पाद में 17वें से लेकर 21वें तक आप देखेंगे अंतिम, तो वहाँ ये बताया गया है भोग मात्र लिंगम साम्याच्य। मतलब भोग मात्र परमात्मा से उसका भोग मात्र का साम्य रह जाता है। जगत व्यापार वर्ज्यम, मतलब जगदीश नहीं, जीव कभी जगदीश नहीं हो पाता है। जीव और जगदीश का अंतर अगर आप ध्यान कर लेंगे तो हो जाएगा। यद्यपि परमात्मा के समीप जा सकता है, भगवान के समीप बैठ सकता है, उनके लोक में जा सकता है, उनके आभूषण, उनके वो सब धारण कर सकता है। सामीप्य सानिध्य सालोक्य और सायुज्यता को भी प्राप्त कर लेता है, परंतु बूंद समुद्र नहीं बन पाती। तो फिर महाराज ये अद्वैत तो ब्रह्म वाली जो शंकराचार्य की वो है, अद्वैत एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तो फिर ये कैसे सिद्ध होगा फिर? तो ये तो देखो वहाँ जो शंकराचार्य जी का ये कहना है कि मतलब जो है हम ब्रह्म भूये कल्प्यात, हम ब्रह्म होने की कल्पना कर लेते हैं। होता नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर संसार जब सृष्टि का लय होगा और लय होने के बाद जब पूरा कल्प हो, जैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल का 151वें सूक्त जो अगमर्षण सूक्त पढ़ो तो उसमें ये बताया ऋतम च सत्यम च अभिदात तपसो अध्यजायत ततो रात्र जायत, है नहीं? तो इसके बाद वो बताया यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे हमारे संस्कार समाप्त नहीं होते, सृष्टि का लय हो जाना और हमारे संस्कारों का समाप्त होना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो हम तब फिर जैसे आपने पढ़ा होगा कि मनु जी ने और समस्त जीवों के बीज और नौका में रख लेकर और प्रलय को देखते हैं, और फिर उसी कृत से फिर सृष्टि का सृजन होता है। ऐसा सृष्टि का सृजन कोई एक बार नहीं हुआ, ये तो अनंतता है। जैसे आप का जीवन मृत्यु होता है ना, तो ये एक अनादि है। जीव भी अनादि है, ब्रह्म भी अनादि है, माया भी अनादि है, इच्छा ऐसे तो सब अनादि है। महाराज ये मुक्ति फिर किसकी होगी फिर? ये जन्म मरण, मुक्ति का जन्म मरण का मतलब जन्म मरण का संबंध जीव से नहीं है। अच्छा, आप ये तो परमात्मा को जब संसार के लिए आपकी उपयोगिता होती है तो वो भेज देता, जैसे वो स्वयं भी आता है। आते हैं। वो भी जब
जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ अधुर। मतलब आप सबको एक इस रंग मंच पर न जाने कब किस रूप में आना है। हम मुक्ति का या जीवन मुक्ति का है कि हमको परमानंद की प्राप्ति हो जाए। हमारे समस्त शोक ये तो सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवा भूत जानता तत्र को मोहा का शोका एक, तो ये शोक मोह का मिटाना ही मुक्ति है। तो महाराज ये हमारे एक वेद में कहा है कि आनंदम ब्रह्म विज्ञानम ब्रह्म, तो ये इत्यादि कहा है। तो जो उपनिषदों में ये कहा गया है ना कि तो आनंदम ब्रह्म, तो ये जो आनंद ही ब्रह्म है, तो उस आनंद को तो हम जब मुक्त होंगे तभी तो उसका उपभोग कर पाएंगे। मान लिया हम संसार के बंधनों में क्षणिक आनंद को ही हम आनंद मान बैठे हैं, इसलिए इसके मोह में फंसे हुए। लेकिन जब आत्म विजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ सदोच्यते, जब आप स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे ना, ये शरीर रहते और वो आदि इस शरीर रहते रहते हो जाए तो उसका यहाँ भी आनंद लूट सकते हैं। और इसीलिए भाई हम अरण्य जंगल में क्यों चले जाते हैं, हम वो उसी परमानंद को तो प्राप्त करते हैं, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते। शरीर रहे न रहे, शरीर रहना उसकी लीला है, लोकवत्व लीला कैवल्यम, आपने पढ़ा होगा। तो महाराज दूसरे हाँ महाराज, ये जो अध्यस्त और अधिष्ठान, इस चीज को थोड़ा विश्लेषण समझाइए, क्योंकि अध्यस्त किसे कहते हैं और अधिष्ठान किसे कहते हैं। अध्यस्त और अधिष्ठान है ना। हाँ, तो जीव है अध्यस्त और आत्मा है अधिष्ठान। जैसे शरीर है अध्यस्त और शरीर है अधिष्ठान और आपका जीव है अध्यस्त, इसमें बैठा हुआ, यानी अधिष्ठान कहते हैं स्थान। जिस स्थान में जैसे मंदिर में जो है गर्भगृह बनाया, तो वहाँ आपने कृष्ण की मूर्ति को जो है अधिष्ठित कर दिया, प्राण प्रतिष्ठित कर दिया, है ना। तो ऐसे ही जीव इस शरीर में अधिष्ठित होता है अपने कर्मों के अनुसार, अपने ही संस्कार के कारण वो अच्छे बुरे यहाँ तक कि चारों प्रकार के सृष्टियों में हो जाता है, चाहे वो जरायुज हो, चाहे वो उद्भिद हो, चाहे वो स्वेदज हो और चाहे पिंडज हो, जैसे जैसे। हाँ, तो महाराज ये इतना समझने के बाद हमको ये समझ में आ गया कि ज्ञान होने के बाद ही हमारी मतलब जो है मुक्ति संभव है। तो फिर बिल्कुल। हाँ, तो फिर ज्ञानान मुक्ति को हम ऐसा समझ सकते हैं, कपिल भगवान ने कहा है कि यानी ज्ञान ही साधन है मुक्ति का। तो फिर जब आपको ये सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाएगा, अच्छे बुरे का विवेक जब हो जाएगा, ये भी जब विवेक आ जाएगा कि ये हम संसार के क्षणिक सुख में अधिक आनंदित हैं कि संसार से अलग जो पृथक और शाश्वत सुख है। और महाराज ये योग क्या अलग है फिर ज्ञान से? योग अलग है कि एक ही बात है? योग प्रक्रिया है, यज्ञ और योग ये विज्ञान है। इस विज्ञान के इसको आपने पढ़ा होगा, अगर ब्रह्मसूत्र कहते हैं पढ़ा है, तो आपने चौथे अध्याय के पहले पाद में पढ़ा होगा, आवृत्ति अस्कत उपदेशात। और यही बात तो वहाँ उन्होंने कहा है, मतलब बैठ कर हो सकती है, ध्यान करना चाहिए और आत्मा को ब्रह्म रूप में देखना चाहिए। और आदित्य आदि में आपकी बुद्धि हो, है ना, और तमाम ऐसी बातें, ये सब उसको समझ, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक साथ जब मिलके बैठे तो थोड़ा विशेष एक तरह से विस्तार हो और थोड़ा समय लगता है, तो विषय बड़ा कठिन और जटिल होता है। एक समय में कहीं और को बताया जा सकता है। हाँ, सही कह रहे हो महाराज। ये जो महाराज शरीर हैं, ये 3 शरीर बताए हैं वैसे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो ये कारण शरीर थोड़ा समझ में नहीं आता है, मतलब सूक्ष्म शरीर आ गया समझ में। हाँ, कारण शरीर ही हमारी आत्मा है।
ब्रह्मसूत्र जहाँ आपको मैंने बताया दूसरे आत्मेत स्पष्ट लिखा, वहाँ पहले आत्मा तब लिंग शरीर का, यानी ऐसा समझ लीजिए कि आत्मा के आवरण में लिंग शरीर रहता है। अच्छा, आत्मा के आवरण में जैसे सूर्य के आवरण में संसार रहता है, सूर्य के प्रकाश में, ऐसे ये एक ज्योति दूसरे ज्योति से संलिप्त होती है। आदित्य में चंद्र की, चंद्र में विद्युत की, विद्युत में जो है नक्षत्र की, नक्षत्र में आत्म ज्योति, ये जो समझाया गया है उस तरह। तो मतलब ये तीनों शरीर एक साथ होते हैं, परंतु सूक्ष्म शरीर को छोड़कर जो इसकी मतलब वृत्तियां हैं इनकी, ये वृत्तियों को लेकर जाता है। तो फिर मृत्यु के बाद महाराज ये जीव जो है क्या क्या लेकर, मतलब जीव तो मतलब आत्मा तो आती जाती है नहीं गीता के अनुसार, तो फिर जीव जाता है निकल के। वही जो जीव है जिसे हम मतलब लिंग शरीर कहते हैं। हाँ, लिंग शरीर जाता है, तो लिंग शरीर उसकी ही गति होती है। हाँ, तो लिंग शरीर जाता है, तो लिंग शरीर का अगर बात कर दें, लिंग शरीर को ही तो रोकना है, लिंग शरीर को ही तो ज्योतिषमंत बनाना है। हाँ, तो अगर मतलब उसमें मतलब तो हमारा पवित्र हो जाए, लिंग शरीर ही हमारा पवित्र हो जाए, सारी वासनाओं से मुक्त हो जाए, ये सारी साधना हम जो करते हैं, योग यज्ञ पूजा पाठ दान धर्म जो भी कुछ करते हैं, इसमें लिंग शरीर की सिद्धि के लिए ही तो करते हैं। जो अनंत जन्मों के संस्कारों में बंधकर जो है अज्ञान में ग्रस्त हो गई है और अपने को स्वयं को भूल गई।